तो मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल सुबह 6:15 के बाद इस जगह पर पूरे 50 करोड़ नोटों के 500 रुपए की बड़ी बड़ी बंडल मिलेंगे। जल्दी से आकर इन्हें ले, जो आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुआ है। अगर यह बात झूठ ही निकली तो पूरे 25 लाख रुपए इनाम में दूंगा, क्योंकि दोस्तों छठ मैया के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी भयंकर योग का निर्माण होने जा रहे हैं, जिनके परिणाम से पूरे जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आपको कभी नहीं मिला होगा, जो कल सुबह 6:15 के बाद मिलने वाली है। उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों छठ मैया के आशीर्वाद से आपके जीवन में पूरे 25 करोड़ की 500 रुपए के बड़ी बड़ी बंडल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आखिर आपको कौन बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, और जो जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह बाहरी ताकतों का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपका परिचय में 3 गद्दारों के नाम आए हैं। यह गद्दार न सिर्फ आपके करीबी है, बल्कि उन्होंने आपके जीवन को नर्क बना दिया है। जब आपका परिचय को बागेश्वर बाबा ने देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये गद्दार आपके अपने ही हैं, जिनमें एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदारों में से है। यह तीनों दुश्मन आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले गद्दार आपके घर का भेदी है। ये व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है और आपकी बहुत करीब है। ये वह व्यक्ति है जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया है और जिसे आप अपनी हर बात बताते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह आपकी हर कदम पर नजर रखता है और आपकी हर योजना को नाकाम करने का प्रयास करता है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदारों में से हैं। यह लोग आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। अपने इन लोगों पर हमेशा विश्वास किया है और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। लेकिन यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जब बागेश्वर बाबा ने आपका परिचय को देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को नर्क बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि इन गद्दारों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप उनके खिलाफ उचित कदम उठा सकें। 15 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। इन दुश्मनों ने आपके पूरे घर को बर्बाद करने की योजना बना ली है। यह लोग आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत यहाँ सटीक बैठती है। इस स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये समय है जब आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय देना होगा। सबसे पहले आप इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाएं। अगर आपको संदेह है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो आप उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखें और उसके हर कदम का जायजा लें। इस कठिन समय में परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और उनसे सलाह लें। वे आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इस स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान पर भरोसा रखें और उनके मार्गदर्शन में सही निर्णय लें। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। गद्दारों का सामना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप इन गद्दारों का सामना नहीं करेंगे तो यह लोग आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे।
इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाए आपके लिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह 3 दुश्मन मिलकर आपकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 12 सालों से यह दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके तो करवा ही रहे हैं, साथ ही समझ में पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ा रहे थे। ये दुश्मन आपके साथ रहकर आपके खिलाफ ही गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जायदाद भड़कना चाहते हैं, आपके परिवार को मिट्टी में मिलना चाहते हैं। और जब बागेश्वर बाबा ने उनके नाम निकाले हैं दोस्तों, तो बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि इन दुश्मनों के ऊपर आप हद से ज्यादा विश्वास करते थे। इन दुश्मनों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते थे, क्योंकि आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कह दें कि यह जहर नहीं है, ये तो मिठाई है, खा लीजिए, तो आप उनकी बातों में आकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वह शहर है, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रखा है। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इसी के वश में हैं, और बहुत जल्द आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब यह दोस्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेलने वाले हैं। इनका नाम बताऊंगा, इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज अगर इनका नाम पता नहीं जाना तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी कल तक। जी हाँ, अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उसका घमंड मत करिए, बुरे दिन चल रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखिए कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप अपने कर्म और अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके कर्म और आपकी योग्यता ही आपको शिखर पर ले जाएगी और कोई नहीं ले जा पाएगा। इस समय में जो ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही है, लेकिन मंगल ग्रह आपके मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आप बहुत हल्का महसूस करने वाले। आपके अंदर जो भी डर था, तनाव था, गुस्सा था, पूरी तरह से वह शांत होने वाली है। पूरी तरह से आप कंट्रोल में आने वाले हैं, जो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मंगल का आपकी राशि से हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आधे अधूरे में छोड़कर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। अपने काम पर आपको ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में काम करने वाले कोई महिला मित्र आपको छोटी मोटी इमोशनल बातों में फंसाकर अपना काम सिद्ध करवा ले और आपका काम ऐसा का ऐसा रह जाए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको अपने भावनाओं को जरा काबू में रखना है। पहले अपना काम करना है और फिर समय मिलता है तो सबकी मदद आप कर सकते हैं। खर्चे इस दौरान ज्यादा रह सकते हैं। अगर खर्चे ज्यादा है तो या तो खर्चों में कटौती करें, और अगर आप खुलकर खर्च करना चाहते हैं तो अपने आय के साधनों को बढ़ाइए। दोनों ही काम आप कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जितने चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने की सलाह नहीं दी, और वह सलाह आज हम आपको दे रहे हैं कि आप जितने चादर हो उतने में पर मत पसारिए, बल्कि अपनी चादर को ही बड़ा कर लीजिए, ताकि आप जितना चाहें उतने पैर फैलाकर आराम से पूरी रात सो सके। अर्थ, अगर पैसों की इनकम बढ़ जाएगी, आय की स्रोत बढ़ जाएगी, तो आपकी जिंदगी और हसीन और शानदार हो जाएगी। अपने काम के विस्तार के लिए नई मशीनों को लगाने का प्रोग्राम आप बनेंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति होने की संभावना है। व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का ध्यान आप नहीं रख पाएंगे। उनके स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उनकी भावनाओं को भी आहत पहुंच सकती है। वह चाहते हैं आपने थोड़ा समय दे, थोड़ा प्यार करें और खुल करके उनके साथ बहुत सारी बातें करें, लेकिन आप अपने काम में व्यस्तता की वजह से आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, और यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। रोजमर्रा की थकान अपने दिनचर्या से तथा थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठे, अपने माता पिता के साथ बात करें, अपने जीवन साथी को समय दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनके मार्गदर्शन से आपको महत्वपूर्ण फैसले में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। और बेकार के कामों में अपना समय और पैसा बिल्कुल भी नष्ट न करें। आपके लिए वह सही दोस्त नहीं हो सकता जो आपके कामों में आपका साथ देता है, जो आपकी कमी पर आपको बताता नहीं है। वह हर वक्त आपकी मुंह पर वह करता है और पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर घोलता है। इस तरह के लोग उस विश्व की घड़ी के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। इसीलिए ऐसे लोगों से अब खास तौर पर बच्चे रहे आधी रात को एक कॉल करने पर जो दोस्त आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे की चौखट पर खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त होता है, वही आपका सच्चा सुख चिंतक होता है। बेवजह के कामों में आपको बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करना है और भावुकता अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ध्यान रहे, कोई आपका अनुचित फायदा उठा सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई काम नहीं करना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय सरल रहेंगे, साधारण रहेंगे और उनकी जो शक्तियां हैं, जिनके प्रभाव आपके जीवन पर देखेंगे, वह बहुत चमत्कारिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय जरा कान लगाकर सुनिएगा। अगर आपको कर्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा है और कर्ज नहीं छूट रहा, तो दोस्तों आपको आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। आप सबसे पहले कागज के टुकड़े लीजिए, उसे पर राम नाम लिखिए, उसके अंदर आटे की गोली डालिए और उस कागज की गोली मछलियों को खिला दीजिए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता होना शुरू हो जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं। खोपरा लेकर के उसके अंदर शक्कर का पूरा या थोड़ी बहुत मीठी सामग्री भर करके पूरे सबूत कपड़े को जमीन के अंदर कहीं बहुत समतल जगह पर या फिर नमी वाली जगह पर गाड़ दीजिए। आपकी जीवन की जो पैसों की समस्या है, वह इस उपाय को करने से जरूर दूर होगी और भगवान का खास आशीर्वाद आपको मिलेगा। वैसे उपाय आप करके देखिए। आज का दिन थोड़ा सा सेहत संबंधित समस्याओं से घिरा रहेगा। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। इस समस्या से आप बहुत दिनों से परेशान हैं। आप लापरवाही नाम बढ़ाते डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप बहुत अधिक बीमार हो सकते हैं। यदि आपने अपने माता पिता से किसी प्रकार का कोई वादा किया हुआ है, तो उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा आप अपने माँ बाप की नजरों में गिर सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिभा बनी रहेगी। समाज के लोग आपकी बात का मन अवश्य रखेंगे। यदि आप अपने धन को किसी सरकारी योजना में लगाने की सोच रहे हैं, तो आप अपने धन को सरकारी योजनाओं में न लगाइए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि बहुत समय से आपकी कोई एक शादी आज पूरी हो सकती है, यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अपना फैसला टाल दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपके ऊपर कमरा कार्य का बहुत अधिक दबाव हो सकता है, परंतु आप किसी भी कार्य से